हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। जॉब प्लान कोचिंग में आपका स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर। उससे पहले देख लेते हैं आज का मोटिवेशन लाइन। जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। जीत और हार जो है आपकी सोच पे डिपेंड करती है। अगर आपने सोच लिया कि ये काम है, इसमें मुझे जीत चाहिए, तो आप जीत लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं आज का करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन। हाल ही में नैसकॉम के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वो किसे नियुक्त किया गया है? तो वो किया गया है अनंत महेश्वरी को। किसे नियुक्त किया गया है? तो अनंत महेश्वरी को। किसे? अनंत महेश्वरी है, इनको नैसकॉम के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट नंबर ऑप्शन क्या है? तो मिगुएल डियाज। ये कौन है? तो क्यूबा के राष्ट्रपति। ये कौन है? तो क्यूबा के राष्ट्रपति ये हाल ही में बने हैं। क्यूबा के राष्ट्रपति हाल ही में कौन बने हैं? तो मिगुएल डियाज। अब यहाँ पे देखिएगा ओलिवर डाउडेन। तो ये कौन है? ये हाल ही में जो है यूके के प्रधानमंत्री बने हैं। यूके के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो ओलिवर डाउडेन। अब देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन, रत्नाकर पटनायक। ये कौन है? तो LIC के चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर है। कौन है? तो LIC के चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर, इन्हें नियुक्त किया गया है हाल ही में। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस अभिनेत्री को लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो वो किसे किया गया है? तो विद्या बालन को। किसे किया गया है? तो विद्या बालन को। इससे पहले हाल ही में किसे मिला था? तो आशा भोसले जी को लता दीनानाथ मंगेशकर से सम्मानित किया गया था। अब यहाँ देखते हैं एंजेला मर्कल। ये कौन है? तो ये जो है हाल ही में जर्मनी का ये पूर्व चांसलर है, जिन्हें जर्मनी का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है। क्या मिला है? तो जर्मनी का सर्वोच्च नागरिक सम्मान से इन्हें सम्मानित किया गया है, जो कि जर्मनी की पूर्व चांसलर रह चुके हैं ये। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? तो बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो यहाँ तो ऑप्शन ए है ही नहीं। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। सी में है मोहम्मद शाहबुद्दीन। इन्होंने बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए हैं। और ये कौन है? शेख हसीना। तो ये बांग्लादेश की प्रधानमंत्री है। कौन है? तो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री अभी कौन है? तो शेख हसीना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया गया है हाल ही में? तो 25 अप्रैल को। कब मनाया गया है? तो 25 अप्रैल को। अच्छा, मलेरिया उन्मूलन को हमारा लक्ष्य कब तक का है? तो ये हमारा लक्ष्य है 2030 का। मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य कब का है भारत का? तो 2030 तक। अच्छा, टीबी का कब तक का लक्ष्य रखा गया है? तो टीबी का लक्ष्य रखा गया है 2025 तक। टीबी का लक्ष्य कब तक का रखा गया है? तो 2025 तक। अच्छा, ये जो मलेरिया दिवस है, इसका थीम इस बार का क्या था? तो टाइम टू डिलीवर जीरो मलेरिया इन्वेंट और इम्प्लीमेंट, ये इस बार का थीम था। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नाटो ने दुनिया का सबसे बड़ा साइबर रक्षा अभ्यास लोक शील्ड कहाँ आयोजित किया है? तो वो कहाँ पे किया है? तो एस्टोनिया। कहाँ पे किया है? तो एस्टोनिया। अच्छा देखिए यहाँ पे आया नाटो की बात। तो नाटो का स्थापना कब हुआ है? तो इसका स्थापना हुआ है 1949 में नाटो का स्थापना हुआ है। इसमें अभी वर्तमान में कितने देश शामिल है? तो 31 देश शामिल है। 31वां देश कौन सा है? तो वो है फिनलैंड। 31वां देश कौन सा है? तो फिनलैंड जो है 31वां देश है। अच्छा, नाटो का जो मुख्यालय कहाँ पे है? हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स, बेल्जियम। कहाँ पे है? तो ब्रुसेल्स, बेल्जियम में नाटो का हेडक्वार्टर है। अभी जो है 31वां देश कौन सा शामिल हुआ है? तो ये फिनलैंड। ये
क्वेश्चन है, ये सब याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में T20 क्रिकेट में 200 विकेट की उपलब्धि हासिल करने वाला सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन बने हैं? तो वो कौन बने हैं? वो बने हैं शाहीन अफरीदी। कौन बने हैं वो? शाहीन अफरीदी। ये कहाँ के क्रिकेटर है? तो ये पाकिस्तान के क्रिकेटर है। कहाँ के है ये? तो ये पाकिस्तान के क्रिकेटर है। अब यहाँ पे देखते हैं KL राहुल। तो ये कौन है? तो T20 में सबसे तेज 7000 रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी है। T20 में 7000 रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी है। नेक्स्ट देखते हैं हरमनप्रीत कौर। ये कौन है? तो ये जो है विजडन क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर चुने जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो वो है हरमनप्रीत कौर। नेक्स्ट देखते हैं दीप्ति शर्मा। ये कौन है? तो ये T20 इंटरनेशनल में 100 विकेट लेने वाली 9वें नंबर की खिलाड़ी है, पुरुष और महिला में मिलाकर। अगर भारत की बोले तो इंडिया की फर्स्ट महिला है, ये याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में महंगाई राहत शिविर शुरू किया गया है? तो ये कहाँ पे शुरू किया गया है? तो वो किया गया है राजस्थान में। कहाँ पे शुरू किया गया है? तो राजस्थान में शुरू किया गया है। अच्छा, राजस्थान की बात आई तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य बोले, क्षेत्रफल की दृष्टि से तो पहला राज्य कौन है? तो राजस्थान है। पहला राज्य कौन है? तो राजस्थान है। यहाँ के CM कौन है वर्तमान में? तो CM जो हो गए वो है अशोक। CM कौन है? तो अशोक गहलोत। कौन है CM? अशोक गहलोत जो है यहाँ के अभी वर्तमान में CM है। अगर गवर्नर पूछे कि गवर्नर कौन है यहाँ के, तो गवर्नर हो गए कलराज मिश्र। गवर्नर कौन हो गए यहाँ के? तो कलराज मिश्र जो है वर्तमान में राजस्थान के गवर्नर है। यहाँ के नेशनल पार्क देखते हैं। नेशनल पार्क कौन कौन से हैं? तो केवलादेव। कौन से नेशनल पार्क? तो केवलादेव नेशनल पार्क, रणथंभौर नेशनल पार्क, ये सब राजस्थान में है। ये याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सिडनी ग्राउंड ने किस महान बल्लेबाज के नाम पर गेट का अनावरण किया है? तो जो सिडनी क्रिकेटर ग्राउंड है वो किस महान बल्लेबाज के नाम पर गेट का अनावरण किए हैं? तो वो किए हैं सचिन तेंदुलकर और ब्रायन लारा। सचिन तेंदुलकर और ब्रायन लारा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा C हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन नंबर C, यानी A B दोनों। ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? A B दोनों ऑप्शन हो जाएगा। अच्छा, हाल ही में UAE के शारजाह स्टेडियम है, तो उनका जो स्टैंड था वो किसके नाम पे रखा गया था? तो सचिन तेंदुलकर के नाम पे रखा गया था। इनकी 50वीं जयंती जो जन्मदिन था उनके उपलक्ष्य में ये रखा गया था। अच्छा, चलिए देखते हैं कुछ और क्वेश्चन। तो जो रानी रामपाल के नाम पे कौन सा स्टेडियम का नाम रखा गया है? तो रायबरेली हॉकी स्टेडियम का नाम रानी रामपाल के नाम पे रखा गया है। पंजाब का जो मोहाली स्टेडियम है वो किसके नाम पे रखा गया है? तो बलवीर सिंह सीनियर के नाम पे रखा गया है। ये सब क्वेश्चन याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश का कॉमर्शियल लूनर लैंडर चांद पर असफल लैंडिंग के बाद गुम हो गया? चांद पर असफल लैंडिंग के बाद ये गुम हो गया। तो ये किस देश का था? तो वो था जापान का। किस देश का था? तो जापान का। जापान की राजधानी क्या हो गई? तो इसकी कैपिटल हो गई टोक्यो। जापान की राजधानी क्या हो गई? तो टोक्यो जो है जापान की राजधानी हो गई। यहाँ की करेंसी क्या है? तो करेंसी है येन। क्या है करेंसी? तो करेंसी यहाँ की हो गई येन। येन जो है जापान की करेंसी हो गई। यहाँ के वर्तमान में अभी प्रधानमंत्री कौन है? तो फुमियो किशिदा। कौन है प्रधानमंत्री? यहाँ के प्रधानमंत्री हो गए फुमियो किशिदा। फुमियो किशिदा जो है यहाँ के प्रधानमंत्री हो गए। ये सब क्वेश्चन याद रखिएगा। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने रतन टाटा जी को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है?
तो रतन टाटा जी को किस देश ने सम्मानित किया है? तो वो है ऑस्ट्रेलिया। किस देश का है? तो ऑस्ट्रेलिया। किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है उससे सम्मानित किया गया। वहाँ का सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है? तो ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। यहाँ का सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है? तो ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया यहाँ का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है एशिया की सबसे बड़ी अंडर वाटर हाइड्रोकार्बन पाइपलाइन कहाँ पे स्थापित की गई है? तो ये कहाँ पे स्थापित की गई है? ये किया गया है असम में। कहाँ पे किया गया है? तो असम में। किस नदी के नीचे किया गया है? तो ब्रह्मपुत्रा नदी के नीचे। ब्रह्मपुत्रा नदी के नीचे ये जो अंडर हाइड्रोकार्बन जो पाइपलाइन है उसको बिछाया गया है, जिसकी लंबाई कितना है? तो इसकी लंबाई हो गई 4080 मीटर। कितनी लंबाई हो गई? 4080 मीटर। इस पाइपलाइन की व्यास कितनी है? तो इसका व्यास है 24 इंच। व्यास कितना है? इस पाइप का व्यास है 24 इंच। ठीक है। अच्छा, यहाँ असम की बात आई तो असम में हाल ही में गज उत्सव मनाया गया था। गज उत्सव जो हमारे राष्ट्रपति हैं उन्होंने काजीरंगा नेशनल पार्क में इसका उद्घाटन किया है। काजीरंगा नेशनल पार्क किस लिए प्रसिद्ध है? तो एक सींग वाले गेंडा के लिए। किस लिए प्रसिद्ध है? तो एक सींग वाले गेंडा के लिए। अच्छा, असम की राजधानी क्या हो गई? तो इसकी कैपिटल हो गई दिसपुर। असम की राजधानी क्या हो गई? तो असम की राजधानी हो गई दिसपुर। इसका गठन कब हुआ था? तो 26 जनवरी 1950। गठन कब हुआ था इसका? तो 26 जनवरी 1950 को इसका गठन हुआ था। 26 जनवरी 1950 को असम का गठन हुआ था। यहाँ के अभी वर्तमान में सीएम कौन है? तो यहाँ सीएम हो गए हेमंत बिस्वा शर्मा। सीएम कौन है? तो हेमंत बिस्वा शर्मा जो है यहाँ के सीएम हो गए। गवर्नर कौन है? तो गुलाब चंद कटारिया। गवर्नर कौन है? तो गुलाब चंद कटारिया जो है वर्तमान में यहाँ पे गवर्नर है। ये याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है मई में आयोजित होने वाली क्वाड इन पर्सन मीटिंग। ये क्वाड इन पर्सन मीटिंग की मेजबानी की घोषणा किस देश ने की है? तो वो किसने किया है? तो वो किया है ऑस्ट्रेलिया ने। किसने किया है? तो ऑस्ट्रेलिया ने। ऑस्ट्रेलिया के जो प्रधानमंत्री है एंथोनी अल्बनीज। कौन है प्रधानमंत्री? एंथोनी अल्बनीज ने ये घोषणा की है कि 24 मई को सिडनी में तीसरे इन पर्सन क्वाड समिट की मेजबानी वो करेंगे। अच्छा, क्वाड जो होता है उसमें कौन कौन से देश शामिल है? तो क्वाड में शामिल है भारत। क्वाड में कौन कौन से शामिल है? तो भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका जो है इसमें शामिल है। क्वाड की 2022 थी, 2022 में इसका बैठक कहाँ हुआ है? तो 2022 में इसका बैठक हुआ है टोक्यो जापान में। कहाँ पे बैठक हुआ है? तो टोक्यो जापान में इसका बैठक हुआ है। तो क्वाड में 4 देश शामिल है, इसलिए जो क्वाड शिखर सम्मेलन जो होगा उसमें सिर्फ इन चारों देशों के जो नेता है वो भाग लेंगे। अच्छा, क्वाड का जो एक्सरसाइज है, क्वाड देशों का जो एक्सरसाइज है वो कौन सा एक्सरसाइज होता है? तो वो होता है मालाबार एक्सरसाइज। कौन सा एक्सरसाइज होता है? तो मालाबार एक्सरसाइज। किन किन देशों के बीच में? तो भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका, इनके बीच में ये युद्धाभ्यास होता है। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अप्रैल 2023 में वैश्विक शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदर्शनी स्टडी इन पावेलियन का उद्घाटन भारत के महावाणिज्य दूतावास द्वारा कहाँ किया जाएगा? तो ये कहाँ पे किया जाएगा? तो दुबई में किया जाएगा। कहाँ पे किया जाएगा? तो दुबई में। अच्छा, भारत के महावाणिज्य दूत कौन है? तो डॉक्टर अमन पुरी। कौन है? तो डॉक्टर अमन पुरी जो है ये महावाणिज्य दूत हैं भारत के। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में किसने केले के चमड़े से बने हैंडबैग की भारत की पहली श्रृंखला पेश करने के लिए बनोफी लेदर के साथ साझेदारी की है?
तो वो कौन सा है? तो वो है रस्की। कौन सा है? तो वो रस्की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में G20 प्रेसिडेंसी के तहत Y20 प्री समिट का आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो वो कहाँ पे हुआ है? तो लद्दाख में हुआ है। लद्दाख की राजधानी क्या है? इसकी राजधानी हो गई लेह। लद्दाख की राजधानी क्या हो गई? तो लेह। यहाँ के अभी उपराज्यपाल अभी कौन है? तो BD मिश्रा। उपराज्यपाल कौन है? यहाँ के उपराज्यपाल हो गए BD मिश्रा। BD मिश्रा जो है यहाँ के अभी वर्तमान में उपराज्यपाल है। अच्छा, लद्दाख के जो हाल ही में वुड कार्विंग है उसको यहाँ का GI टैग दिया गया था। वुड कार्विंग को लद्दाख का GI टैग दिया गया था। वुड कार्विंग है क्या? तो वो लकड़ी पे जो नक्काशी की जाती है वो होता है वुड कार्विंग। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।